और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में हर मरीज का हर हाल में होगा इलाज, प्राइवेट इलाज का भी खर्च देगी सरकार। दरअसल सरकार ने कहा है कि कोई भी मरीज जो सरकारी अस्पताल पहुंचता है उसे कोई भी सरकारी अस्पताल वापस नहीं करेगा, और अगर वहां बेड नहीं है तो उसको रेफर करेगा, सरकारी अस्पताल लेकर जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल, और उसका भी खर्च सरकार उठाएगी। सरकारी अस्पतालों में गए मरीज को वापस नहीं लौटाया जाएगा। सीएम ने दिया है सीधा सीधा निर्देश। कहा है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो उसे लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर पहुंचाया जाए और उसका भी खर्च सरकार उठाए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। अजीत, क्या जानकारी निकल के आ रही है, क्या निर्देश दिया है सीएम ने? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है एसीएस सूचना को नवनीत सहगल को, जिसके बाद उन्होंने कि अब मुख्यमंत्री के साथ किसी भी मरीज को अस्पताल वापस नहीं करेगा। अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो भी निजी अस्पताल को मरीज भेजा जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में इस वक्त सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। आपने देखा कि सुबह वो ऑक्सीजन को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, उसके बाद दवाओं को लेकर उन्होंने रेमडेसिविर जो है सभी सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां से उनकी डिमांड मांगी गई थी। और अब सीएम ने साफ कर दिया कि किसी भी कोविड मरीज को वापस नहीं करेगा हॉस्पिटल। जब उसके पास बेड नहीं होगा उसी सूरत में वापस किया जाएगा, और बाकायदा इसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम बना रखी है। खुद मुख्यमंत्री के पंचम तल पे जहां ऑक्सी ट्रैकर जो पोर्टल है उसके जरिए ट्रैक किया जा रहा है। 3 डिप्टी एसपी लगाए गए हैं। एसीएस जो होम है अवनीश अवस्थी, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर हर पल मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे हैं और एक के बाद एक नए आदेश जारी कर रहे हैं। नहीं, तो इसमें बड़ी बात यह है अजीत कि ये कहा गया कि जो भी सरकारी अस्पताल में मरीज पहुंचता है, अगर वहां बेड नहीं भी है तो वहां से सरकारी अस्पताल उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाए और उसका भी खर्च सरकार उठाएगी। ये बड़ा फैसला है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है, क्योंकि सरकार लगातार जिस तरह दबाव बन रहा था, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया। क्योंकि बहुत सारी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी वो बेड की आ रही थी कि लोग अस्पतालों में भर्ती नहीं हो पा रहे थे। अब उसको लेकर मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई और वहां बेड नहीं है तो वहां के अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था कराएं और उसका इलाज सरकार मुफ्त कराएगी। अजीत, लेकिन इस बीच ये भी बड़ी खबर है ना कि बेड तो अब प्राइवेट में भी नहीं मिल रहे, वहां भी करीब करीब खत्म है सब जगह। नोएडा में पिछले 3 दिनों से लोगों की भर्ती नहीं हो रही है, तो फिर ऐसे में सरकारी में बेड फुल, प्राइवेट में बेड फुल, तो उसके बाद फिर क्या रास्ता है? क्या सरकार अब भी विकल्प पे किसी पर विचार कर रही है, लॉकडाउन जैसे विकल्प को बढ़ाने पर? देखिए, बिल्कुल अजय, सरकार की तरफ से हर विकल्प पर विचार किया जा रहा है, लेकिन चूंकि पहले ही कहा गया था कि लॉकडाउन इसका विकल्प नहीं है, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे जिसमें मान लीजिए 500 बेड के हॉस्पिटल थे उसमें 100 बेड कोविड के थे, तो अब सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि उस पूरे हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। ओपीडी पूरी तरह बंद की जाएगी और बहुत सारे हॉस्पिटल में ओपीडी बंद कर दी गई, राजधानी लखनऊ समेत। तो पूरे के पूरे हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल के तौर पर परिवर्तित किया जा रहा है और इसी की वजह से बेडों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल देखना होगा कि क्या हर मरीज, जो अब तक कई मरीज दम तोड़ रहे हैं, सिर्फ उनको ऑक्सीजन या ऑक्सीजन बेड नहीं मिलने की वजह से अब उनको इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, सरकारी अस्पताल में पहुंचे किसी मरीज को नहीं लौटाया जाएगा। अगर वहां जगह नहीं है, बेड नहीं है, तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाएगा और उसका भी खर्च सरकार उठाएगी।